ये देखें, ये है मस्जिद रसूल जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था। ये है, ये देखें, ये है, ये देखें, यहाँ पे इन्होंने गेट लगा के कुछ रखा होगा, कुछ। ये देखें, ये है कमरे, ये हम एसियों पे सोते हैं, महलों में सोते हैं। ये भी वो घर थे, ये देखें कमरे बने हुए छोटे छोटे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुर्रहमान मदीना मुनव्वरा से। उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे माशाल्लाह। और इस वक्त हम जो है तबूक की ज़ियारतों के लिए निकले हुए हैं और आप लोगों को जो है तबूक की ज़ियारतें करवाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम जो है इधर आए हैं मस्जिद रसूल, जिसका नाम मस्जिद रसूल है, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था जंग तबूक के दौरान। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से तबूक जब आए थे, और आपको दिखाते हैं मस्जिद बाहर चल के। ये देखें, ये है मस्जिद रसूल जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था। ये है, और अभी इस वक्त इस मस्जिद का जो है काम हो रहा है। ये देखें, अभी इस वक्त जो है मस्जिद का काम हो रहा है। और ये है मस्जिद रसूल जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था, ये तबूक में। और इसकी तफसील ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ खैमा था और मुसलमान साथ आए थे, और कुछ मुसलमान जो है वो चले गए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यहाँ पर कुछ साहबों के साथ यहाँ रुक गए थे। और जब रोमी को पता लगा, ईसाई था, जब उनको पता लगा कि अल्लाह के प्यारे रसूल जो है इस जंग के हिस्सा लिया, इस जंग में हिस्सा लिया, तो वो खौफज़दा हो गए और वो डर के मारे यहाँ पर नहीं आए। तो के साथ ही जो है कब्रिस्तान है, ये देख सकते हैं, ये कब्रिस्तान है। और पहले कब्रिस्तान ऐसे होते थे कि बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएंगी कब्रें, सिर्फ पत्थर रखे हुए हैं कुछ, ये देख रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये जंग जो है यहाँ पर जो है फ़तह मिली माशाल्लाह जंग तबूक में, क्योंकि रूमी के जो बादशाह थे उनको पता लग गया कि अल्लाह के रसूल ख़ुद आए हैं तो हमें फ़तह नहीं मिल सकती, तो वो डर के मारे यहाँ पर नहीं आए थे, तो इसलिए फ़तह मिली थी इस जंग की। तो मज़ीद आगे भी ज़ियारतें दिखाएंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे आपको ज़ियारतें करवाएंगे। अल्लाह पाक जो है आपको भी ये सादत नसीब करे, आप भी आएँ मदीना मुनव्वरा मक्का, आप भी तबूक आएँ, ज़ियारतें करें, जहाँ जहाँ मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, और वहाँ वहाँ आपको भी ये सादत नसीब हो। तो ये देखें, ये तबूक का शहर है पूरा, ये देखें, ये देखें, क्योंकि अभी मस्जिद का काम चल रहा है, मिस्त्री मज़दूर ऊपर लगे हुए हैं और इस मस्जिद को जो है दोबारा रिन्यू कर रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें, ये तो इंशाल्लाह हम अगली ज़ियारत पे निकलते हैं, आपको वहाँ चल के दिखाते हैं, तो आप हमारे साथ रहिएगा। तो ये वीडियो बहुत मज़ेदार होगी, आप ज़रूर देखना, और सवाब के उसमें आप सदका जारिया समझ के इसको आगे शेयर करना, ताकि तमाम जो है हमारे भाई जो है वो देख सकें, और माशाल्लाह जो भी आएगा और वो जो है यहाँ पर आके जो है वो ज़ियारत करें माशाल्लाह। तो अभी आगे चलते हैं जी गाइस। इस वक्त जो है हम जो है शर्मा के इलाके में पहुँच गए हैं, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती के करीब पहुँच गए, बिदा, जिसको बिदा कहते हैं, और पहुँचने वाले हैं। उससे पहले जो है न्यू सिटी का काम हो रहा है, और ये देखें समंदर आपके सामने है, ये देखें ये समंदर है। और दूसरा न्यू सिटी का काम इधर बहुत अंदर हो रहा है, क्योंकि हमारा जो है वो है लोकेशन जो हमारी है वो ज़ियारतों की है, मगर न्यू सिटी हम आपको दिखाते हैं, इस तरफ है वो। और हम जो है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती जा रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं और हम भी देखते हैं। ये देखें, ये सारा समंदर है। जी गाइज़, इस वक्त हम जो है तबूक के पहाड़ों के बीच में हैं, तबूक की ज़ियारतें करने के लिए आए हुए थे, और तबूक के भी पहाड़ दिखाते हैं। ये भी जो है सेम जो है अलोला की तरह मिल रहे हैं। ये देखें सामने, ये सामने जो है ये तबूक के पहाड़ हैं, ये देखें किस तरीके जो है, ये देखें गाइज़ किस तरीके के पहाड़ हैं यहाँ पे भी। और ये देखें, ये देखें, ये तबूक के पहाड़ हैं। अभी गाइज़ हम जो है इस वक्त जो है आगे की तरफ जा रहे हैं। तबूक के शर्मा का इलाका है, वहाँ पे ज़ियारतें हैं, और वहाँ की भी ज़ियारतें करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। तो इंशाअल्लाह हमारे साथ रहिएगा।
जी गाइज़, हम जो है एक मुबारक कुएं पर आए हैं जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आकर रुके थे और आपको दिखाते हैं। गेट बंद किया हुआ है मगर ताला लगाया हुआ है, मगर कोशिश करेंगे आपको किसी तरीके अंदर जाकर ज़ियारत करवाएं इस कुएं की माशाअल्लाह। मगर जूम करके भी आपको दिखाते हैं, सामने बिल्कुल कुआं है मगर कोशिश करेंगे अंदर जाने की। तो ये देखें, ये वो कुआं है जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आकर रुके और बकरियों को पानी पिलाया था। आपको इसका जो है पूरा वाक़या सुनाते हैं, पूरी हिस्ट्री सुनाते हैं। अल्लाह पाक आपको भी ये सादत नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक का मुझ पर करम हुआ और इस जगह पर आया हूँ जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरियों को पानी पिलाया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको भी सादत नसीब करे। तो जो है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मस्र में रहते थे और मस्र में जो है एक फ़िरौन का कत्ल हो गया, तो फ़िरौन के बादशाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए बंदे भेजे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से मस्र से यहाँ पर आए, जो तबूक से 300 किलोमीटर दूर, मदीना से 1200 किलोमीटर दूर ये कुआं है जहाँ पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती भी है। तो जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर देखा सब लोग पानी पिला रहे थे अपनी बकरियों को, मगर 2 लड़कियाँ खड़ी हुई थी, वो एक साइड पे खड़ी हुई थी। जब देखा कि वो लड़कियाँ खड़ी हुई हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, पूछा कि आप क्यों अकेली यहाँ खड़ी हुई हैं, बाकी तो सब पानी पिला रहे हैं, आप भी पानी पिलाओ। तो उन्होंने कहा जब ये पिला के चले जाएंगे फिर हम उसके बाद पानी पिलाएंगे। मगर वो दो लड़कियाँ जो खुश नसीब थीं वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियाँ थीं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बकरियों को पानी पिलाया और वो चली गईं, जब घर पे गईं तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, उनके अब्बू जान ने पूछा कि रोज़ देर से आते हो, आज जल्दी आ गए पानी पिला के। तो उन्होंने कहा आज अल्लाह का एक नेक बंदा हमें मिला जिन्होंने जो है पानी पिला दिया हमारी बकरियों को। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि जाओ उस अल्लाह के नेक बंदे को लेके आओ, मैं उसको उजरत दूंगा। जब वो बुला के लेके आए तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने बकरियों का रेवण भी दिया, अपनी बेटी का रिश्ता भी दिया और घर भी दिया माशाअल्लाह। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर रहते थे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती में, जिसका नाम है मैदान में। तो अभी जो है ये देखें चारों तरफ जाली लगी हुई है, कोई भी बंदा नज़र नहीं आएगा, गर्मी बहुत है। अभी हम जो है यहाँ से जो है जाएंगे, अभी हम यहाँ से जाएंगे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती, जहाँ अल्लाह का अज़ाब आया था, जो नाप तोल के अंदर जो है वो फ़राड करते थे, झूठ बोलते थे, और जहाँ पर अज़ाब आया वो जगह आपको चल के दिखाते हैं। आप हमारे साथ रहें। अभी जो है गर्मी, बहुत गर्मी है, मगर आप लोगों की मोहब्बत में जो है सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ। जी गाइज़, इस वक्त जो है हम जो है एक मदीन इलाके में आए हैं जहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे अज़ाब आया था अल्लाह की तरफ से। आपको ऑफ़िस के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने तस्वीरें लगाई हुई हैं वो आपको दिखाते हैं। उसके अलावा फिर ऊपर चल के उनके घर दिखाते हैं और आपको तफसील बताते हैं। ये देखें मेरे सामने, ये देखें, ये है, ये देखें, ये पूरी तस्वीरें लगी हुई हैं। घर थे, कुआं था, ये पूरा इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये घर है जी, ये जहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे अज़ाब आया था, और ये वो घर बने हुए हैं। देखें, अभी आपको चल के जो है अंदर भी दिखाते हैं। ये देखें, और ये भी आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। इधर रास्ता है, ये पीछे का रास्ता है। अभी हम आपको ऊपर पहाड़ पे चल के दिखाते हैं, वो घर दिखाते हैं। ये देखें, सारी ये लोकेशन और ये सब तस्वीरें लगी हुई हैं। ये देखें, ये देखें, ये सारी जो है तस्वीरें लगाई हुई हैं। अभी हम आपको वहाँ चल के दिखाते हैं जहाँ ये घर बने हुए हैं। तस्वीरों में तो आपको दिखा दिया, वहाँ चल के जो है दिखाते हैं। आ जाए, इधर से रास्ता है। ये देखें, ये किश्ती है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। देखें, और प्यास लग रही है बहुत ज़ोर की, पानी ले रहे हैं हम। ये पानी भी इन्होंने रखा हुआ है माशाअल्लाह। सऊदी गवर्नमेंट बहुत जो है सहूलत दी हुई है, और हुज्जाज इकराम के लिए यहाँ पे जितने भी आते हैं। और ये रास्ता वहाँ जाता है, वो सामने जो है वो जाएंगे पहाड़ों पे, और धूप बहुत है, गर्मी बहुत तेज़ है, मगर आप लोगों की मोहब्बत में जो है वहाँ चल के आप लोगों को दिखाते हैं। सामने वो घर भी नज़र आ रहे होंगे, मैं जूम करता हूँ। ये देखें, ये पहाड़ों में घर बने हुए हैं। ये देखें, अभी हम वहाँ जा रहे हैं। अशरफ भाई हमारे साथ हैं। अशरफ भाई, आप फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे? फर्स्ट टाइम। और ये तो वैसे ही घर लग रहे हैं अशरफ भाई जैसे वो मैदान साले में है। बिल्कुल वैसे ही है ना, वो कौम समूद थी। और जी, कद-काठ बहुत बड़े थे।
अच्छा, और इनके दरवाजे कद, देख के लगता है कि इनके कद बिल्कुल छोटे से। अच्छा वो दरवाजे जो मकानों के बने हुए हैं ना, जी, लगता जी। है कि ये कद छोटे कद की जो कौम थी, जी लेकिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के कद बहुत बड़े थे, उनके दरवाजे जी। देखे तो बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा, तो गाइज़ ये हमारे अशरफ भाई बता रहे हैं कि जो कौम समूद थी मैदान साले में, उनके कद लंबे थे, बड़े बड़े कद थे, और जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी उनके कद छोटे थे, क्योंकि इनके घर के दरवाज़े जो हैं वो छोटे छोटे हैं, और जो है उनके जो है घर के दरवाज़े बड़े बड़े थे। तो आपको चल के दिखाते हैं, उसकी तफसील बताते हैं, तो आप हमारे साथ रहें। ये देखें, यहाँ पूरी जो है कौम रहती थी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की। ये देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल जो है ये नहीं, वो गाड़ी का रास्ता बंद है ना, पैदल जाने का रास्ता, गेट खोला हुआ है अंदर से, गाड़ी का रास्ता उन्होंने बंद किया हुआ था, पैदल का रास्ता खोला हुआ है, मगर यानी कि 1 किलोमीटर तक जो है हम पैदल चलेंगे, तो वहाँ चल के आपको दिखाते हैं। ये देखें सामने, यहाँ पर सारी जो है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम रहती थी। ये देख रहे हैं, ये पूरी कौम यहाँ रहती थी। ये तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, यहाँ के जो है लोग जो रहते थे, तो वो जो है अपना अल्लाह भला करे, वो नाप तोल में भी जो है, नाप तोल के अंदर भी जो है वो बेईमानी करते थे, और जो अपना आते थे तिजारत के लिए, तो उनसे जो है वो 10% अपना जो है वो हिस्सा भी मांगते थे बदमाशी से। तो ये लोग जो है बहुत जो है वो करते थे, झूठ बोलते थे, नाप तोल के अंदर वो करते थे। तो सबसे पहले जो तराजू का जो है इफ्तिताह हुआ था, जो तराजू जो है लाया गया, तो वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने गेट लगा के कुछ रखा होगा, कुछ चीज़ें स्कूटी वगैरह के जो है वो बनाए हुए होंगे। तो ये चीज़ देखें, बिदा का ये इलाका है पूरा, जिस नाम से मशहूर है बिदा। बिदा की एक कौम रहती थी, बिदा के अंदर एक कौम रहती थी। तो ये देखें, आपको बोर्ड भी दिखाते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये बोर्ड लिखा हुआ है, मग़ैर शुएब लिखा हुआ है, और ये देखें तहज़ीर, ये सब इस पे लिखा हुआ है। सोचें कि कितनी ताकत दी थी अल्लाह पाक ने, मेरे रब ने ताकत दी, और मेरे रब ने ही आज़ाब दिया कि अल्लाह से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह पाक जो चाहे वो अता करे, और जो लेना चाहे वो ले ले। ये देखें, ये आपको कमरे दिखाते हैं कि किस तरीके से कमरे बनाए हुए हैं। ये देखें, ये देखें कमरे, ये कोई ईंट नहीं लगी हुई, ये पहाड़ों को तराश करके जो है इन्होंने ये घर बनाए थे, पहाड़ों को तराश कर करके। ये कितनी ताकतवर कौम होगी। और ये खिड़कियाँ रखी हुई थी, ये देखें, ये खिड़की है, देख रहे हैं, ये खिड़की है, देख रहे हैं, ये खिड़की, और ये पूरा तराशा हुआ है। आगे घर के आगे सैन बनाया हुआ है, ये सैन है, ये पहाड़ों के ऊपर। ये देखें इस तरीके जो है वो, ये देखें, और ये देखें, आपको ये घर दिखाते हैं कि आज अल्लाह पाक का कितना करम है, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का कितना करम है कि हम एसियों पे सोते हैं, महलों में सोते हैं। ये भी वो घर थे। ये देखें, कमरे बने हुए छोटे छोटे, ये देख रहे हैं, यानी कि इस घर के अंदर 6 अफराद रहते होंगे, 8 अफराद रहते होंगे। ये जी अशरफ भाई, ये भी नीचे, हाँ, ये मट्टी से भर गए। ये इस तरफ भी ऐसे लाइन में बने हुए हैं, सामने बने हुए हैं, ये देखें, और ये इस तरफ भी बने हुए हैं। ये देखें, अभी और देखते हैं, अभी चलें, हम आपको आगे और दिखाते हैं। इस तरीके के बहुत बने हुए हैं यहाँ पे। अल्लाह पाक आपको भी ये सादत नसीब करे कि मक्का मदीना आएँ, अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी का दर देखें, मक्का मदीना देखें, और ज़रूर ये जगहें भी आप आके देखें। तो आपको फिर जो है महसूस होगा कि इंसान को जब तक महसूस नहीं होता दर्द, जब तक उसको तकलीफ़ ना हो, और जब इंसान यहाँ पर आता है और इन चीज़ों को देखता है, तो उसको जो है मौत नज़र आती है, और उस टाइम का अज़ाब नज़र आता है कि हम दुनिया के पीछे कितना भाग रहे हैं, दुनिया के पीछे, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मगर असल दौलत जो है वो हमारी जो है वो ईमान और दीन है। जिस दीन के रास्ते पे हम जाएंगे, उसका यहाँ पे भी जो है अजर मिलेगा, और क़यामत वाले दिन भी मिलेगा। तो लिहाजा ये देखें सामने, ये देखें,
जितने भी घर बने हुए हैं सब घरों के अंदर जा जा के आपको दिखा रहे हैं। ये देखें कमरे बने हुए छोटे छोटे पहाड़ों के अंदर। ये देखें ये भी कमरे बने हुए हैं छोटे छोटे, देख रहे हैं, ये बने हुए हैं सामने, ये घर बने हुए हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं पहाड़ों के अंदर देख रहे हैं किस तरीके के घर बने हुए हैं। ऊपर भी घर बने हुए हैं, वो देखें ऊपर भी घर बने हुए, मगर गर्मी बहुत है, ऊपर तो नहीं जा सकता मैं। ये देखें, मगर जहाँ जहाँ तक आप लोगों की मोहब्बत में जा सकता हूँ वहाँ तक जाके ज़रूर दिखाऊंगा मैं आपको, मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये देखें मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, सांस सूख गया, पानी है, मगर मैंने कहा बाद में पीऊँगा, पहले आप लोगों को मैं सारी चीज़ें दिखाऊं। तो बहुत गर्मी है, पहाड़ी के ऊपर चलना पड़ता है, फिर नीचे उतरना, फिर ऊपर चढ़ना। तो बस आप लोगों की मोहब्बत में देखें आपको ये ज़ियारतें करवा रहे हैं, तो इतना दूर सिर्फ आप लोगों के लिए आए। ये देखें सामने, ये अभी ऊपर जाएंगे हम, पहाड़ी के ऊपर जाएंगे। ये देखें पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, मगर सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है ज़ायरीन के लिए, जो भी विज़िट आते हैं यहाँ पे सीढ़ियाँ लगा दी इन्होंने, बनाई हैं। ये देखें ये सीढ़ियाँ बना दी, वरना तो पत्थर होते थे, बहुत मुश्किल होता था चलना। तो ये अभी तो आसानी हो गई, हम जो है सीढ़ियों से जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर का भी आपको दिखाते हैं। ये देखें चट्टानें पत्थरों की कितनी बड़ी बड़ी हैं, देखो किस तरीके से जो है ये ज़मीन फटी थी, ये उस टाइम के पड़े हुए हैं इस तरीके, ये पूरी ज़मीन फट गई थी। ये देखें अशरफ भाई हम तो थक गए। ये देखें आपको, देखें कैसे कैसे घर बनाए हुए हैं पहाड़ों के अंदर। अल्लाह ने सब कुछ दिया था, ताकत दी, सब कुछ दिया, मगर अल्लाह को जो है छोड़कर उन्होंने बुतों की पूजा की, मगर मेरे रब ने उन पे कैसा अजाब नाजिल किया। ये देखें अशरफ भाई ये घर तो बड़ा है। ये देखें सामने जो है सुराख खिड़की के तौर पे रखा हुआ है उन्होंने। और ये देखें ये घर है, अभी आपको बाहर का भी चल के दिखाते हैं। तो ये देखें ये सारे घर थे, और ये देखें किस तरीके से इन्होंने जो है बनाया, कितनी ताकतवर कौम थी। ये देखें ये पूरे कमरे जो बने हुए हैं, ये देखें ये सारे कमरे, ये देखें ये सारे घर बने हुए हैं। तो अभी हम नीचे उतर रहे हैं, आपको सब दिखाया, तो अभी नीचे चल के आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों माशाल्लाह आज आपको हमने ख़ास जगह दिखाई, तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जहाँ रहती थी। तो ये सारे यहीं पे लोग रहते थे, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम। ये देखें ऊपर सारे घर बने हुए हैं, तो आपको सब दिखाया। और यहीं पे अल्लाह का अज़ाब आया था। और ये देखें तो अभी जो है हम नीचे आ गए, अभी हम अगली ज़ियारत पे जाएंगे, आपको जो है हम दिखाएंगे कि वो भी ज़ियारत, क्योंकि मदीने से हम जो है 1000 किलोमीटर दूर आए हुए, आपको ज़ियारतें करवा रहे हैं और दिखा रहे हैं वो चीज़ें जहाँ जहाँ अल्लाह का अज़ाब आया। हमारी इससे पहले एक वीडियो होगी जिसका मैदान साले और कौम समूद पर अज़ाब आया, जहाँ घर बनाए थे उन्होंने भी, और वो भी आप वीडियो ज़रूर देखना, मैदान साले की, अलोला की। और ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे अज़ाब आया, ये भी आपको हमने दिखाया। क्योंकि वहाँ पे तो हम वहाँ मैदान साले अंदर कमरों में नहीं जा सके, क्योंकि वो जो है उसकी टिकट ही नहीं मिल रही थी हमें, क्योंकि एक हफ़्ते तक कोई जो है बुकिंग नहीं थी, इतना रश है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ गोरे ज़्यादा आते हैं। और वहाँ पे जो है ज़्यादा हम रुके भी नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था कि उस तरफ जो है ज़्यादा रुकना नहीं है, फ़ौरन जाना है। तो इसलिए हम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक वहाँ ज़्यादा नहीं रुके, सिर्फ वीडियो बनाई और वापस आए। तो ये देखें ये पूरा शहर, ये देखें ये सारा शहर मदीना का इलाका है, पूरा मदिया का जो है। ये देख रहे हैं ये सारे घर थे। ये देखें अभी मेरी सांसें फूक गई और अभी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। गर्मी बहुत है, मगर आप लोगों की मोहब्बत में आए और आगे चल के और दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी दोस्तों हमने आपको जो है माशाल्लाह
काफ़ी ज़ियारतें दिखाई, क्योंकि 2 दिन का टूर हमारा था। हमने कहा मदीना से जो है हम जाते हैं, 2 दिन के लिए आए थे और माशाल्लाह जहाँ जहाँ जो ज़ियारतें खुली हुई थी तो हमने तो सोचा आपको टोटल ज़ियारतें करवाएंगे। काफ़ी ज़ियारतें बंद की हुई हैं, उनको दोबारा रिपेयर कर रहे हैं ना, तो इसलिए काफ़ी चीज़ें बंद की हुई हैं। जो खुली हुई थी हमने टोटल वीडियो बनाई है। तो इंशाल्लाह हमारी वीडियो ज़रूर देखिएगा यूट्यूब पर और शेयर कीजिएगा, अच्छे कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें और अच्छी आपको वीडियो दिखाएंगे। अल्लाह पाक आपको भी सआदत नसीब करे, आपके लिए दुआएं करेंगे, आप हमारे लिए दुआएं करें। अल्लाह हाफिज़।